अस्सलाम वालेकुम और रिव्यूज पे में खुशामदीद। मेरा नाम अमीर है और ये है Huawei P40 Pro Plus की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। ये बेसिकली Huawei की P40 लाइनअप का हिस्सा है जिसमें P40 है, P40 Pro है और हमारा आज का डिवाइस P40 Pro Plus। ये फोन पाकिस्तान में ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हो रहा, लेकिन Huawei वालों ने हमें भेजा है कुछ दिन ट्राई करने के लिए ताकि हम आपको दिखा भी सकें, इसके ऊपर कुछ कंटेंट ला सकें आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस पर लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो Huawei P40 Pro Plus Huawei का सबसे ज्यादा फ्लैगशिप किस्म का फोन है। बेसिकली Huawei ने बीस्ट मोड एक्टिवेट कर दिया है और इस फोन का एक ही रैम वेरिएंट है 8GB रैम के साथ, लेकिन दो स्टोरेज वेरिएंट्स हैं 256GB और 512GB बिल्ट इन स्टोरेज। हमारा जो आज का डिवाइस है ये 8GB रैम और 512GB बिल्ट इन स्टोरेज के साथ आया है और इस फोन के अंदर P40 Pro के ऊपर दो बड़े अपग्रेड्स हैं। पहला बड़ा अपग्रेड जो कि इसका मेन अपग्रेड है वो है इसके कैमरा में, जिसमें हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि इस बार फोन की बिल्ड क्वालिटी को अपग्रेड कर दिया गया है। तो जहां पिछली बार Huawei P40 Pro के अंदर ग्लास और मेटल की बिल्ड थी, वहां इस बार P40 Pro Plus के अंदर फुली सिरेमिक बिल्ड दी गई है, यानी कि फोन की बैक भी सिरेमिक की है और इसकी फ्रेम भी सिरेमिक की है। आगे वाली तरफ ग्लास है लेकिन यहाँ कोई गोरिल्ला ग्लास नहीं लगाया गया है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि गोरिल्ला ग्लास बनाने वाली कंपनी कॉर्निंग एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन ये सिरेमिक गोरिल्ला ग्लास का भी बाप है। मोबाइल फोन्स में इस वक्त सिरेमिक सबसे एलीट मटेरियल समझा जाता है, ग्लास और मेटल से भी ऊपर। इसकी एक वजह यह है कि सिरेमिक ज्यादा पायदार होता है, ड्रॉप्स को ज्यादा बेहतर रेजिस्ट करता है, स्क्रैचेस को भी ज्यादा बेहतर बर्दाश्त करता है। साथ ही साथ सिरेमिक दिखने में भी बहुत ही प्रीमियम फील होता है। तो जब आप एक सिरेमिक फोन को हाथों में उठाएंगे तो आपको फील होता है कि कोई महंगी चीज हाथ में उठाई है। फोन के राइट साइड पे इस कॉन्ट्रास्टी रेड कलर में फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं, जबकि ऊपर वाली तरफ नॉइस कैंसिलेशन का माइक है। और इंटरेस्टिंगली इसमें ऊपर एक IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिससे आप इस फोन को एज अ रिमोट कंट्रोल इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने AC, TV उस टाइप की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। और आ जाए नीचे वाली तरफ तो यहाँ है एक सिम ट्रे, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर। बाय द वे इस फोन में कोई ड्यूल स्पीकर सेटअप नहीं है और एक ही स्पीकर है जो कि यहाँ नीचे वाली साइड पे दिया गया है। अब आ जाए डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत बड़ा नहीं है। अमूमन ऐसे बीस्ट फोन्स साइज में भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ एक 6.58 इंचेस का OLED पैनल है जिसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन फुल HD प्लस 1200 by 2640 है, जहां पिक्सल डेंसिटी 441 ppi बनती है। डिस्प्ले के अंदर एक इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। कोई अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर तो नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड पहली नजर में तो मुझे काफी अच्छी लग रही है और फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत ही रिस्पॉन्सिव फील हो रहा है। डिस्प्ले के अंदर HDR10 भी मौजूद है, लेकिन जो इस डिस्प्ले की सबसे खास बात है वो है इसका हाई रिफ्रेश रेट। ये एक 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है, यानी कि एक सेकंड में इसका डिस्प्ले 90 मरतबा रिफ्रेश होता है, जहां नॉर्मल 60 हर्ट्ज रिफ्रेश वाले पैनल्स एक सेकंड में 60 मरतबा रिफ्रेश होते हैं। और इससे होता यह है कि जब आप फोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपको एक ज्यादा स्मूथनेस फील होती है इस्तेमाल करते हुए। अगर आप साइड बाय साइड एक 60 और 90 हर्ट्ज के पैनल को रखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा। और स्मूथनेस के साथ साथ बहुत से लोगों को हाई रिफ्रेश रेट पैनल से फोन की स्पीड भी ज्यादा तेज महसूस होती है, इसे हम परसीव्ड स्पीड कहते हैं। ये फीचर अब लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन्स में तो बहुत आम हो चुका है और अब तो हम इसे मिड रेंज और अपर मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में भी देख रहे हैं। आगे बढ़ के बात करेंगे Huawei P40 Pro Plus के इंटरनल्स और स्पेसिफिकेशंस की, तो अगेन बीस्ट मोड, यहां पर भी बहुत ही जबरदस्त किस्म के स्पेक्स दिए गए हैं। तो फोन के अंदर हाई सिलिकॉन का Kirin 990 5G चिपसेट लगाया गया है जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। साथ में Mali G76 GPU है। फोन UFS 3.0 स्टोरेज के साथ आता है। ज्यादातर इस प्राइस रेंज के फोन्स के अंदर आपको UFS 3.1 स्टोरेज दिखती है, लेकिन फिर भी ये एक माइनर सी चीज है। साथ ही साथ अगर बात कर ले एक्सपेंशन की, तो फोन के अंदर एक हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि आप इस फोन के अंदर 2 सिम्स डाल सकेंगे या फिर एक सिम और एक नैनो मेमोरी कार्ड जो कि Huawei का अपना प्रोप्राइटरी मेमोरी कार्ड है वो लगा सकेंगे अगर आप इसकी स्टोरेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसकी आपको इतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस फोन के अंदर बिल्ट इन 512GB स्टोरेज है जो कि ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल मुनासिब है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की Huawei के फोन्स के मुतालिक, और वो है इसका इंटरफेस और ऐप सपोर्ट। तो फोन के अंदर आउट ऑफ द बॉक्स Android 10.0 है, जिसके ऊपर Huawei की अपनी इमोशन UI लगी हुई है, लेकिन इस फोन के अंदर कोई गूगल सर्विसेज नहीं है और ना ही ये फोन कोई गूगल एप्स के साथ प्रीलोडेड आता है, जिसका मतलब है कि इस फोन के अंदर YouTube, Gmail, Google Maps उस टाइप की चीजें ना ही प्री इंस्टॉल्ड आती हैं, और अगर आप इंस्टॉल करना भी चाहें तो बहुत ही जुगाड़ी किस्म के तरीके हैं। तो
बेसिकली इसका एक्सपीरियंस होगा इन सारे ऐप्स के बगैर। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी ऐप्स हैं जो गूगल सर्विसेज फ्रेमवर्क पे डिपेंड करती हैं चलने के लिए, तो अगर आप उनकी एपीके भी इसमें डाउनलोड करके इंस्टॉल करें तो फिर भी वो ऐप्स नहीं चलेंगी। और मैंने अपने Huawei Nova 7i के रिव्यू में बताया था कि काफ़ी सारी ऐसी लोकल पाकिस्तानी ऐप्स हैं जो इस फोन में नहीं चल रही थी, लेकिन इस पर मैं एक अपडेट करना चाहूँगा। अब पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि Huawei अपनी Huawei ऐप गैलरी के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, और मैंने जब वो Nova 7i का रिव्यू किया था तो तब भी कुछ बैंकिंग की ऐप्स उस फोन में नहीं चल रही थी, लेकिन खुशाइन बात यह है कि जब मैंने ये फ़ोन कल रात को सेटअप किया तो हमारी लोकल बैंकिंग ऐप्स कुछ मुझे इस Huawei ऐप गैलरी में दिख रही थी। साथ ही साथ Huawei जैसी कंपनी जितना उसका मसल है, ये बिल्कुल सैमसंग, एप्पल, गूगल के टक्कर की कंपनी है। इसकी साइज़ बहुत बड़ी है और ये अपनी मसल को अब इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी ऐप गैलरी को ज़्यादा तगड़ा करने में। तो जब आप लोकल ATMs में भी जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर के साथ साथ अब Huawei ऐप गैलरी का भी आइकन आप देखा करेंगे। तो ओवरऑल मेरा ख्याल है ये पूरी सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन फिर भी ये फोन खरीदने से पहले या कोई और Huawei का फोन खरीदने से पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी रोजमर्रा की जो बहुत जरूरी एप्स हैं वो इस फोन में चल रही हों। इसके साथ साथ जो गूगल की एप्स हैं उनका मुझे इतना इशू नहीं है, क्योंकि YouTube, Gmail और Google Maps इन सब के मुतबादिल मौजूद हैं। YouTube तो आप ब्राउजर में देख सकते हैं, Gmail की जगह आप कोई और अच्छा एंड्रॉइड का क्लाइंट डाउनलोड कर लें और Google Maps की जगह आप Waze इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देयर आर डेफिनेटली वेज अराउंड इट। आगे बढ़ के बात करेंगे फोन के बैटरी साइज और चार्जिंग सेटअप की। तो यहाँ फोन के अंदर 4200 मिलियन पावर की बैटरी लगाई गई है, लेकिन जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है वो बहुत ही जबरदस्त दिया गया है। तो फोन के साथ बॉक्स में ही आपको एक 40 वाट की पावर ब्रेक मिलती है, जिसका मतलब है कि एम्प्टी से फुल चार्ज में ये फोन घंटे से भी काफी कम टाइम यानी कि 50 मिनट के आसपास लगाएगा। साथ ही साथ ये फोन 40 वॉट्स की सुपर फास्ट वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और 27 वॉट की फास्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, यानी कि आप इस फोन से अपने दूसरे डिवाइसेस फास्ट चार्ज कर सकते हैं वायरलेसली। लेकिन जो एक चीज मुझे इस फोन की बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगी वो थी इसकी बैटरी साइज। अब काफी सारे ब्रांड्स में हम ये देख रहे हैं कि जहां सुपर फास्ट चार्जिंग दी जाती है वहां ब्रांड की थोड़ी टेंडेंसी है कि वो थोड़ी सी बैटरी साइज कम कर देते हैं, और ये बात समझ में भी आती है क्योंकि 4200 मिलियन पावर से ज्यादातर लोगों का एक दिन तो निकल ही जाएगा, और अगर आपकी बैटरी 20 दिन में खत्म हो रही हो तो आप उसको टॉपअप कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बैटरी होने से मुझे पर्सनली एक पावर की फीलिंग आती है। आपको फील होता है कि यार मेरे पास एक डिवाइस है जिसकी बैटरी ज़बरदस्त है, एक बार चार्ज कर लिया तो चलते ही जाए। तो मुझे पर्सनली 5 या 6000 मिलियन पावर की बैटरी ज़्यादा अपीलिंग लगती है। मुझे 4200 मिलियन पावर थोड़ा सा टर्न ऑफ करता है हमेशा। तो क्योंकि यहाँ बीस्ट मोड की बात हो रही है, बेहतर होता अगर इस फोन के अंदर एक बड़ी बैटरी डाली जाती तो ये एक ओवरऑल और भी बेहतर प्रोडक्ट हो सकता था, लेकिन फिर भी बैटरी और चार्जिंग सेटअप से मुझे कोई बड़ी कंप्लेंट्स नहीं है। अब बात करते हैं Huawei P40 Plus Pro Max की सबसे बड़ी सेलिंग पॉइंट की, और वो है इसका कैमरा। तो बैक पे एक ट्रिपल नहीं, क्वाड भी नहीं, बल्कि क्विंटपल कैमरा सेटअप यानी कि 5 कैमरास दिए गए हैं, जिसमें एक 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मेन कैमरा है जो कि ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड है, साथ में 40 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है। और Huawei P40 Pro के ऊपर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है कि इस फोन के अंदर 2 टेलीफोटो कैमरास दिए गए हैं, एक 8 मेगापिक्सल का नॉर्मल टेलीफोटो कैमरा जो कि 3x ऑप्टिकल जूम देता है, और एक 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा जो कि 10x ऑप्टिकल जूम देता है। और इन 4 सेंसर्स के साथ एक टाइम ऑफ फ्लाइट डेप्थ सेंसर दिया गया है। कुल मिला के ये 5 सेंसर्स बनते हैं, जबकि आगे वाली तरफ एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। तो इस फोन का जो सबसे ज्यादा मार्केटेड फीचर है वो है इसकी जूम कैपेबिलिटीज, और इस फोन के अंदर 10x ऑप्टिकल जूम है और 100x ऑप्टिकल प्लस डिजिटल यानी कि हाइब्रिड जूम है। लेकिन जो इसमें से यूजेबल जूम रेंज है वो मेरे हिसाब से 20 to 30x होगी, क्योंकि उसके बाद इमेजेस काफी ब्लरी होने शुरू हो जाएंगी। और यही चीज मैंने आपको हमारे S20 अल्ट्रा के रिव्यू में भी दिखाई थी कि 100x जूम वाले फोन्स में अमूमन 50x इज द मैक्सिमम यू कैन गो। ज्यादातर लोगों के लिए 20-30x के बाद ही इमेज बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और ग्रेनी होने लग जाती है। आगे बढ़ के अगर बात करें वीडियो कैपेबिलिटीज की, तो यहाँ पर मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 4K 60 है, और अगर स्लो मोशन की बात करें तो वहां ये फोन 1080p एट 960 फ्रेम्स पर सेकंड का वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन सपोर्ट करता है। अब ऑब्वियसली एक फर्स्ट इंप्रेशंस वीडियो में तो मैं आपको कैमरा का फुल एनालिसिस नहीं दे सकता, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है इस वक्त के Huawei की P40 Pro और Pro Plus रेंज मोबाइल फोन्स की दुनिया में कैमरा किंग है। इससे पहले Huawei का P30 Pro भी बहुत ज्यादा माना जाता था, बहुत से लोग समझते थे कि वो दुनिया का बेस्ट कैमरा फोन है। इसके साथ साथ एक कंपनी है DxO
के नाम से, जो कि कैमरास को रैंक करते हैं और मोबाइल फ़ोन के कैमरास की रैंकिंग में उन्होंने Huawei P40 Pro को नंबर 1 रैंक किया हुआ है दुनिया के सारे फोन्स में। Huawei P40 Pro Plus के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं P40 Pro के ऊपर, वो है इसका कैमरा और इसकी बिल्ड क्वालिटी। P40 Pro Plus और P40 Pro के अंदर प्राइस डिफरेंस तकरीबन $300 से $400 का है, और इस प्राइस डिफरेंस के बदले आपको मिलता है एक कैमरा जिसकी जूम कैपेबिलिटीज़ थोड़ी बेहतर हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा ड्रॉ नहीं है। मुझे जूम कैपेबिलिटीज़ पे मैं अपने फ़ोन का डिसीजन ज़्यादातर नहीं करता, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादातर लोग $300-400 देना पसंद करेंगे एक्स्ट्रा जूमिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। मुझे इस फ़ोन की सेरामिक बिल्ड ज़्यादा पसंद आई है एज एन अपग्रेड। सेरामिक मेरा फेवरेट मटीरियल है किसी भी फ़ोन का, और अगर मुझे अल्टीमेट फ़ोन खरीदना हो तो मैं प्रेफर करूँगा कि सेरामिक का हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आई एम नॉट श्योर कि मैं सेरामिक बिल्ड के लिए इतने ज़्यादा पैसे दूंगा कि नहीं, और जो कैमरा एक्सपीरियंस है वो P40 Pro के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपको इसमें मिलेगा, माइनस द जूम कैपेबिलिटीज। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो मेरे ख्याल में P40 Pro Plus इस वक्त के बेस्ट फ्लैगशिप फोन्स में आता है इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, डिस्प्ले, प्रोसेसर, चार्जिंग स्पीड और सबसे बढ़कर इस फोन का कैमरा। आपके P40 Pro Plus के बारे में क्या ख्याल आते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। इसकी क्या चीजें आपको बहुत पसंद आई, क्या चीजें नहीं पसंद आई, सब मैं जानना चाहता हूं। इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।